बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़िया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट के बारे में बात करना चाहूँगा कि भाई आज मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आज मार्केट जो है वो माइनस बंद हुई है, 120 पॉइंट माइनस से क्लोजिंग आई है और 186 माइनस मार्केट का लो है और 137 पॉइंट प्लस मार्केट ने अपना हाई लगाया है। मार्केट जिगजैग थी, कल रात को वीलॉग में आपको बताया था कि अगर मार्केट जिगजैग होती है, पहले भी वीलॉग बना चुका हूँ और कल रात के वीलॉग में भी बताया था भाइयों कि जिगजैग मार्केट में चलना कैसे है, मार्केट में किस तरह हाई सेशन दिखाने के बाद वहाँ से जब वापसी करे तो कैसे निकलना है और डिप पे किस लेवल पे बाइंग की जाए तो रिकवरी मिलके आपको प्रॉफिट कमा सको आप लोग। तो उस हिसाब से कल रात को जो मैंने वीलॉग जिगजैग मार्केट के हवाले से बताया था, एग्जैक्ट 100% मार्केट वैसी ही रही और इसी तरह का परफॉर्मेंस था। और जो शेयर्स की मूवमेंट कही थी उसके अंदर कुछ 60-70% शेयर्स की परफॉर्मेंस रही, क्योंकि कुछ शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने वो हाई लेवल नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था आज की मार्केट में। तो अब बात कर लेते हैं भाइयों कल के इंडेक्स के बारे में, पहले बात कर लेते हैं। तो कल की मार्केट के हवाले से कहना चाहूँगा भी कल की मार्केट मुझे अच्छी नज़र आती है। मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें और अगर मार्केट क्योंकि मुस्तकिल जिगजैग चल रही है तो जिगजैग पॉलिसी को लेके चले जो तरीका बताया, तो इंशाल्लाह इससे आप लोग नुकसान से बच जाएंगे और रिकवरी मिलेगी। और अगर मार्केट माइनस की तरफ जाती है तो उसका तरीका आप लोगों को बताया हुआ है कि बिल्कुल लोगों का वेट करें, जहाँ तक जारी जाने दें, ज़बरदस्ती नहीं चढ़ना मार्केट के अंदर। और जब अपर लेवल पे मार्केट डायरेक्ट ऊपर खुलती है और हाई जा रही है तो भी बाइंग के लेवल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि मार्केट अब 400 पॉइंट खुली है तो आप चढ़ जाओ, मे भी 400 पॉइंट के बाद वहाँ से 200 पॉइंट पर खड़ी हो जाए तो आप तो 200 पॉइंट माइनस के अंदर हो। आपका शेयर आइटम भी अगर छोटा आइटम भी है तो 40-50 में से नीचे हो गए, बड़ा आइटम है तो 3-4 रुपये नीचे हो जाओगे आप। तो इसीलिए बाइंग के भी लेवल होते हैं। अगर फ्रेश बायर है तो वो पहले देखे मार्केट किस रुख पे है, अगर बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है तो थोड़ा वेट कर ले वो। तो आप लोगों को चाहिए कि भाई अपना पहले देखें मार्केट किस रुख पे जा रही है, बेहतरीन। मैं आपको और टाइमिंग का सारा गेम है, सारा जो गेम है वो टाइमिंग का है और मौके पे फैसला करना है आप लोगों ने। मैं अगर बिलफर्स मार्केट स्टार्ट होता है प्लस सेशन की तरफ जा रही है, आप सोच रहे हैं अभी लूँ 200-300 पॉइंट मार्केट चढ़ जाए फिर आप ले वहाँ से वापस कर जाए, तो आपका मतलब मौके पे फैसला करें। और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आप सोच रहे हैं अभी लॉस बुक करता हूँ, अभी लॉस बुक करता हूँ, उस चक्कर में मार्केट 300 पॉइंट दिखा दे, आप आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही लॉस बांधने की। तो टाइमिंग से अगर फैसला करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप नुकसान से बचेंगे और पैसे भी कमाएंगे। कल की मार्केट वैसे मुझे अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा अब शेयर्स की बात कर लेते हैं। तो आज यूनिटी फूड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही, लेकिन फिर भी यूनिटी ने आपको तकरीबन 50 से 60% तक की मूवमेंट दिखाई, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर गोला बना सकता था। इसके अलावा इतना बड़ा कोई हाई सेशन नहीं देखा गया। कल की मार्केट में मुझे यूनिट फूड के अंदर रुपये से 1.5 रुपये तक की गेम नज़र आती है। इसके अलावा बात करना चाहूँगा FFL की। तो भाइयों FFL मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है और प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। जिन्होंने 13, 14 और 15 के लेवल पे माल लिया हुआ है, जिन्होंने 17, 18 के लेवल पे माल लिया हुआ है, तो जो कुछ लोग होते हैं जो थोड़े अरसे के लिए माल लेते हैं तो उनकी प्रॉफिट टेकिंग थी, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल था। देखें स्टार्टिंग में इसने ये 20 रुपये और 5 पैसे तक आ गया, लेकिन वहाँ से रिकवरी ली और 21 रुपये और 26 पैसे पे क्लोजिंग आई है, 82 पैसे ये प्लस बंद हुआ है और अच्छा परफॉर्मेंस है ये। इंशाल्लाह मुझे लगता है कल की मार्केट में भी 1 रुपये, 1.25 तक का गेम दिखा सकता है। तो भाइयों बात कर लेते हैं रिफाइनरीज़ की। तो अटक रिफाइनरी के अंदर आज 1 सवा रुपये तक का मूवमेंट देखा गया और माइनस भी इतना ही देखा गया, ना इतना बड़ा प्लस सेशन ना इतना बड़ा माइनस सेशन। तो यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखता नहीं है। इसके अंदर 4-5 रुपये कल की मार्केट में भी गेम नज़र आती है। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी NRL के बारे में कहना चाहूँगा। तो NRL भाइयों आज इसके अंदर 2 से 2.5 रुपये का प्लस सेशन देखा गया और माइनस सेशन भी 4 से 6 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया। इतना बड़ा प्लस माइनस इसके अंदर नहीं खेला गया। तो कल की मार्केट में मुझे लगता है कि 8 से 10 रुपये तक की मूवमेंट ये दिखा सकता है। आज की मार्केट में मैंने आपको कहा था अगर ये डिप ले जाता है तो वहाँ से 6 रुपये 7 रुपये तक की रिकवरी ये दे सकता है। तो इतनी मूवमेंट इसके अंदर देखी भी गई
और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भाइयों टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टीआरजी एंड नेटसोल के अंदर अच्छा मूवमेंट देखा गया, ये प्लस में गए, फिर माइनस सेशन में गए, वहाँ से प्लस ले गया है। तो अपर लेवल पे मार्केट खुलते साथ अपर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती थी, फिर डिप पे बाय करके फिर ऊपर जाता तब भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती थी। नेटसोल के अंदर जी और टीआरजी के अंदर भी, दोनों के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट रहा और अच्छी लेवेजी हो सकती थी इसके अंदर, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बड़ा बेनिफिट था। और पोजीशन होल्डर्स तो जो लेके बैठे हुए थे उनके लिए फ़ायदा था ही, उनको कहा हुआ था कि हाई पे माल छोड़ दो, डिप पे आपको माल मिलेगा और रिकवरी भी मिलेगी। तो अगर ये पॉलिसी लेके चलते हैं तो इसके नेटसोल एंड टीआरजी एंड एवेंसी उन तीनों के अंदर प्रॉफिट कमा सकते थे आज की मार्केट में। इसके अलावा मोटर्स के बारे में कहना चाहूँगा तो भाइयों मोटर्स में आप लोगों को जैसा कहा था कि पाक सुजुकी 8 से 9 रुपये 10 रुपये तक का गेम बना था, वह दिखता है ऑलमोस्ट इतना ही प्लस सेशन देखा गया। कल की मार्केट में भी 6-7 रुपये तक का मूवमेंट ये दिखा सकता है। होंडा कार के अंदर भाइयों मैंने आपको कहा था कि 8 से 10 रुपये तक का गेम दिखा सकता है और मजीद भी लेके जा सकता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर इतना ही प्ले दिखा गया और मैं ख्याल 12-13 रुपये तक का इसने मूवमेंट वहाँ से इसने नहीं 10 से 11 रुपये तक का मूवमेंट इसने दिखा दिया। और कल की मार्केट में भी 8 से 10 रुपये तक का मूवमेंट दिखता है, कम से कम भी 6-7 रुपये तक का गेम दिखा सकता है। और अगर ये माइनस सेशन की तरफ जाते हैं तो उसके बाद रिकवरी दे के ये 5 से 6 रुपये की रिकवरी भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट नीचे जाना शुरू हो जाए तो आप लोग माल छोड़ दीजिएगा, फिर डिप का वेट कीजिएगा, क्योंकि पोजीशन होल्डर्स की आइटम है, बड़ी आइटम है। फिर जब वहाँ से डिप से जब बाय करेंगे तो आपको 4 से 6 रुपये की रिकवरी इंशाल्लाह कल भी मिल सकती है। और गंधारा इंडस्ट्री देखें, आज गंधारा इंडस्ट्री के अंदर भी 5 से 6 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया। आप लोगों को कल रात के व्लॉग में बताया था, अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक जो शेयर्स की बताई थी वैसी ही रही। कल भी मुझे लगता है कि ये 4-5 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। और गंधारा निशान भी आज 8 रुपये ऑलमोस्ट 8.25 रुपये प्लस दिखा गया है, बड़ा अच्छा मूवमेंट चल रहा है गंधारा निशान का। कल की मार्केट में भी 4-5 रुपये तक का मूवमेंट ये बनाता हुआ दिखता है। इसके अलावा कल की मार्केट में एसएनजीपी के बारे में कहना चाहूँगा भाइयों, एसएनजीपी देखें जिगजैग था, अपर लेवल पे लेके गया, वहाँ से वापसी किया हाई दिखाने के बाद और फिर माइनस में बंद हुआ। तो जो पोजीशन वाले भाई हैं उनको उसका तरीका बताया था कि अगर मार्केट जिगजैग हो और शेयर ऊपर नीचे इस तरह खेल रहे हो तो अपर लेवल पे ड्रॉप करें, नीचे माल मिल जाएगा। ये पॉलिसी लेके चलते तो उसके अंदर आपको अपर लेवल पे जब प्रॉफिट टेकिंग होती तो आपकी बाइंग एवरेज नीचे आ जाती, और उसके अलावा डिप पे जब आप लोग बाय कर लेते तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि पोजीशन बरकरार रहती, जिससे नेक्स्ट डे के अंदर आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ओजीडीसी भी स्टार्टिंग में हल्का सा प्लस सेशन देखा गया, इसके बाद से माइनस की तरफ ले गया और फिर उसी के अंदर ये 80 पैसे से 1 रुपये तक का गेम खिलाता रहा। और ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 50-60 पैसे तक का गोला मिला है इसके अंदर, और लॉन्ग टर्म वाले इसको लेके बैठे रहते हैं, अपर लेवल पे ड्रॉप करके नीचे उठा लेते तो पोजीशन भी बरकरार रहती है उनकी और वो लॉस से बच जाती, क्योंकि आइटम ने देखें या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। आपका काम है, आप लोग अगर पोजीशन है तो लॉस बचाओ और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सको शेयर से। तो उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया कि जब भी मार्केट इस तरह की हो तो इससे आप लोग लॉस से बच जाएंगे कम से कम, अगर कमा नहीं रहे तो कुछ दे के भी ना जाएँ। और इसके अलावा एच के बारे में आज कह दें तो भैया एच भी स्टार्टिंग सेशन में प्लस सेशन किया, 76 रुपये और 70 पैसे का हाई दिखा गया है। वहाँ से नीचे आया, फिर ये अपर लेवल पे लेके गए प्लस सेशन में, वहाँ से ये माइनस बंद हुआ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इसके लिए बड़ा अच्छा मूवमेंट था, रुपये से 1.5 रुपये तक का मूवमेंट था, वो बड़े आराम से 2 गोले बना सकता था। और जो पोजीशन वाले हैं वो हाई लेवल पे छोड़ के डिप पे लेते तो उनको रिकवरी मिल जाती। इसके बाद अगर वो नहीं भी छेड़ते, दोबारा देखिए माइनस की तरफ आया और उसको नहीं भी छेड़ते तो पोजीशन बरकरार है। इंशाल्लाह कल वाले दिन मुझे लगता है कि इसके अंदर आप लोगों को अच्छा मूवमेंट मिलेगा एच के अंदर। एंड ओजीडीसी के अंदर भी कल मुझे लगता है कि अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा आप लोगों को, 1 से 1.5 रुपये तक की मूवमेंट ये दिखा सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं भाइयों सीमेंट सेक्टर की। तो भाइयों सीमेंट सेक्टर के अंदर तो थोड़ा सा मूवमेंट देखा गया मैपल लीफ सीमेंट के अंदर। मैपल लीफ सीमेंट कल की मार्केट में भी 60-70 पैसे का गेम बनाता हुआ दिखता है। पाइनर सीमेंट के अंदर आज माइनस सेशन देखा गया, डायरेक्ट डिप पे ले गए, लेकिन 1 से 1.25 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। कल की मार्केट में भी 2-2.5 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है। अगर माइनस ले गया तो 1 से 1.5 रुपये की रिकवरी भी दिखा सकता है। एंड चिराग सीमेंट आज की मार्केट में माइनस रहा, चिराग एंड पाइनर दोनों माइनस रहे। और लेकिन चिराग देखें, अगर जिन्होंने भी डिप पे इसको बाय किया होगा तो कल उम्मीद है कि इनको 2 से 2.5 रुपये तक का प्लस सेशन देखने को मिले, जिसके अंदर वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 2-2.5 रुपये तक का मूवमेंट ये दिखा सकता है। INIL और मुगल स्टील के बारे में कहना चाहूँगा तो इन दोनों के अंदर भी थोड़ा सा प्लस सेशन था। इसके अलावा वहाँ से ये माइनस की तरफ ले गए,
तो देखिए मुगल स्टील के अंदर फिर भी 2 से ढाई रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, वहाँ से माइनस की तरफ चला गया। अपर लेवल पे अगर माल छोड़ा जाता तो डिप पे माल लेके रिकवरी मिल सकती थी। इसके अलावा INIL के अंदर थोड़ा सा प्लस सेशन देखा गया, तो उसके अंदर भी माइनस ले गया। तो मुझे उम्मीद है कल की मार्केट में INIL के अंदर 2.5-3 रुपये तक का मूवमेंट नजर आता है। एंड मुगल स्टील कल की मार्केट में 1.5 से 2 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है। आगा स्टील के अंदर आज 1 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया, बड़ा अच्छा प्ले था इसके अंदर, और कल की मार्केट में मुझे लगता है कि 60-70 पैसे का मूवमेंट दिखा सकता है। एशिया स्टील के अंदर 25 से 30 पैसे का गेम देखा गया। कल की मार्केट में लगता है कि 50 रुपये तक का ये मूवमेंट, 50 पैसे तक का मूवमेंट ये दिखा सकता है। और इसके अलावा भाइयों आप लोगों से रिफाइनरी के बारे में बात हो गई, सीमेंट सेक्टर के बारे में बात हो गई, और टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रीवियस मार्केट में आज क्या हुआ। आज की मार्केट में, कल की मार्केट में मुझे लगता है नेटसोल एंड TRG 4-4, 5-5 रुपये का गेम बना के दे सकते हैं, और MNC के अंदर भी 2.5 से 3-4 रुपये तक का मूवमेंट मुझे नज़र आता है। वेव्स पाकिस्तान भाइयों, वेव्स के बारे में कहना चाहूँगा कि वेव्स आज 27 रुपये और 30 पैसे का हाई लगा के आया, और 26 रुपये और 30 पैसे पे क्लोजिंग आई है। 1.5 से 1.25 रुपये तक का मूवमेंट दिखा के आया। आप जिन भाइयों ने भी कहा था कि भाई ये जब तेज़ी से जा रहा था इस तरह वापसी क्यों, क्या मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग लोगों ने करनी होती है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। देखिए फिर से इतने 27.25 के लेवल पे ले गए हैं इसको, और ये उम्मीद है यहाँ से 1.5-2 रुपये का सेशन और दिखा सकता है। इसके बाद शायद थोड़ा सेलिंग प्रेशर फिर देखा जाए इसके अंदर। और आज ईफर्ट के बारे में कहना चाहूँगा, तो ईफर्ट देखिए 74 रुपये और 9 पैसे का हो गया। ईफर्ट में भी आपको 68 के लेवल पे कहा था कि भाई ले लो, डिविडेंड के लिए अच्छा है, और ये इसके अलावा आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। आज देखिए 74 रुपये का भाव हो गया। 2-3 दिन से स्लो चल रहा था, लेकिन पोजीशन बरकरार रखते तो देखें इसमें कितना अच्छा बेनिफिट मिला। और आज 1 रुपये और 72 पैसे प्लस बंद हुआ है। कल की मार्केट के अंदर भी 1 से 1.5 रुपये तक का मूवमेंट ये बनाता हुआ दिखता है। तो फ्रेंड्स आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई, कल की मार्केट के हवाले से भी आप लोगों से बात हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगी। मैं शुजात अहमद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।